हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एग्री सिलेक्शन में। तो चलिए, कल के लेक्चर में हमने सिलेबस को कर लिया था। आज के लेक्चर में हम प्लांट पैथोलॉजी के बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। ठीक है, आवाज़ थोड़ी स्लो हो सकता है, आ सकती हो। ठीक है, अभी अभी हुआ क्या था कि एक क्लास मैंने लगाया था और जो है पूरा डिलीट हो गया। ठीक है, आधे घंटे से बोलते बोलते जो है पूरा क्लास डिलीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम शुरू करते हैं क्लास को। तो आज हम जानेंगे प्लांट पैथोलॉजी के बेसिक टर्मिनोलॉजी, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि आप पढ़ क्या रहे हैं। तो आपको सिलेबस के बारे में मैंने कल बता दिया था और आज हम बात करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना देरी के। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट करिएगा, बाकी शेयर सब्सक्राइब वो आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन एक कमेंट करिएगा, बताइएगा कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। एक नेल्सन मंडेला जी ने क्या कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब एजुकेशन, शिक्षा एक ऐसा पावरफुल हथियार है, ऐसा हथियार है जिसको यूज करके आप पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी एनर्जी के साथ हम अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्लांट पैथोलॉजी होता क्या है। चलिए, आपने सिलेबस जान लिया, कोर्स भी पढ़ने लगे आपको पता ही नहीं है प्लांट पैथोलॉजी होता क्या है। अगर आपसे कोई डिफिनीसन पूछ ले तो आपको पता नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्लांट पैथोलॉजी का डिफिनीसन नहीं पता होता, वो समझा नहीं पाते कि होता क्या है। समझिएगा, ये आपकी पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी पर बहुत सारे डिफरेंट जो है जीव हैं, जंतु हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं। ठीक है, वे अगर अगर हवा पानी ना मिले, ठीक है, जैसे अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले आपको प्रॉब्लम होगी, वैसे ही प्लांट होते हैं। प्लांट में क्या होता है, उनको अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले, पानी ना मिले, ठीक है, अच्छे से फूड ना मिले, ठीक है, तो वो जो है क्या करेंगे, बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। ठीक है, जब प्रॉब्लम्स होती है तो क्या होता है, उनका प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है। ठीक है, वैसे ही पैथोलॉजी क्या होता है, पैथोलॉजी एक डिजीज होता है। जैसे आपको अगर कोई डिजीज हो जाए, कोई रोग हो जाए तो आप जो है परेशान हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे आपको फीवर हो जाए तो आप 3-4 दिन परेशान रहते हैं, वैसे ही प्लांट है आपका। प्लांट में अगर कोई भी डिजीज होता है तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर पाता और उसकी जो है प्रोडक्शन जो है घट जाती है, लो हो जाती है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, प्लांट जो है डेड कर जाता है। चलिए, तो हम जानेंगे प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। जो प्लांट पैथोलॉजी है उसकी डिफिनीसन है, प्लांट पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। प्लांट पैथोलॉजी क्या है, साइंस का एक ब्रांच है, बॉटनी का एक ब्रांच है, क्योंकि इसमें पौधों की बात हो रही है। ठीक है, जंतुओं की बात हो रही है। तो प्लांट पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस और बॉटनी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ कॉजेज। कॉजेज का मतलब क्या होता है, कारण, डिजीज, नेचर ऑफ कॉजेज, कैसे कारण है, कैसे डिजीज हैं, लॉसेस, क्या क्या लॉसेस हो रही हैं, उसके बाद उसके मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, जैसे आपको फीवर हो जाए तो आप जानेंगे कि क्या है ये, पहले जानेंगे फीवर है, उसके बाद क्या जानेंगे, कैसा फीवर है, कैसा फीवर है, उसके बाद फिर क्या जानेंगे, इससे हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, फिर उसका क्या करेंगे, आप मैनेजमेंट करेंगे। दैट सिंपल। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी भी वैसे ही है। प्लांट में क्या होता है कि हम प्लांट में स्टडी करेंगे कि इसका कॉजेज, नेचर ऑफ कॉजेज, लॉसेस क्या हो रहे हैं और उसके मैनेजमेंट के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट, प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज क्या होता है, देखिए, अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नहीं, कोई भी जो है आपका डिसऑर्डर हो सकता है, ज़रूरी नहीं फिजियोलॉजिकल ही हो। ठीक है, तो जो प्लांट होता है, ठीक है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी, जैसे आपका जो है, आप सब कुछ ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आपको क्या हो, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कोई रोग आपको कोई जो है प्रॉब्लम, जैसे फीवर हो जाए तो क्या करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। वैसे ही प्लांट होता है। ठीक है, प्लांट में डिजीज क्या होता है, वो जो है उसमें एबनॉर्मेलिटी जो है काज करता है। ठीक है, उसके लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, तो अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी दैट इज हार्मफुल टू द प्लांट और ओनली इट्स पार्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट रिड्यूस द इकोनॉमिक वैल्यू। आपका जो प्लांट है उसमें कोई डिजीज होगा, क्या करेगा, हो सकता है वो प्लांट के लीफ को, प्लांट के सीड को, प्लांट के स्टेम को, प्लांट के
रूट को जो है डैमेज करेगा, जिससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा और आपको जो है लॉसेस होंगी। क्लियर। अब जो पैथोलॉजी है वो कौन सा वर्ड है, देखिए 2 चीज़ें क्लियर करिएगा। जहाँ पे कल्चर लगा हो वहाँ पे लैटिन होता है, जहाँ पे लॉजी लगा हो वहाँ पे ग्रीक होता है। क्लियर, सिंपल सी चीज़ है। पैथोलॉजी को हम 2 भागों में बांटेंगे। कैसे, फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, एंड पैथोस का मतलब क्या होता है, डिजीज या सफरिंग, एंड लॉगस का मतलब क्या होता है, स्टडी। क्लियर। फाइटोन का मतलब प्लांट, मतलब फाइटोपैथोलॉजी, ठीक है, पूरा क्या होता है, फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, पैथोस एंड लॉगस। पैथोस का मतलब होता है डिजीज, लॉगस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी ऑफ डिजीज इज नोन एज फाइटोपैथोलॉजी। क्लियर। उसके बाद क्या है, 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लॉसेस ड्यू टू डिजीज, मतलब जो पूरे वर्ल्ड में जो डिजीज से लॉसेस होती है वो होती है 30 to 35%, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। एंड इंडिया में 26%। कितनी बड़े अमाउंट में जो है डिजीज से हमारे इंडिया में लॉसेस हो रही हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में क्या है आपका, डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर क्या होता है, आपको कोई डिजीज हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो इन्फेक्शन से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई टेम्परेचर से हो गया, ठीक है, आपको चोट लग गई, ठीक है। जब चोट लगी तो वो इन्फेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, इन्फेक्शन से नहीं हो रहा, लेकिन एक वायरल डिजीज, मान लो आपको वायरल फीवर हो गया, ठीक है। वैसे ही प्लांट में जो डिसऑर्डर होता है वो नॉन इन्फेक्शियस, मतलब नॉर वायरस नहीं, विदाउट वायरस, मतलब एबायोटिक होता है, ठीक है, बायोटिक नहीं होता। बायोटिक में जो है आपका लिविंग आ जाएंगे, और एबायोटिक में नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग में क्या आता है प्लांट के लिए, इन्वायरमेंट। क्लियर। तो होता क्या है, नॉन इन्फेक्टिशियस प्लांट डिजीजेज ड्यू टू एबायोटिक काजेज सच एज एडवर्स सॉइल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर टर्म्ड डिसऑर्डर। क्लियर। जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है रेन हो जाए, बारिश हो जाए। उसके बाद क्या है, बहुत ज़्यादा जो है सनलाइट पड़ जाए प्लांट पे, तो क्या होगा, डिसऑर्डर होगा, ठीक है। या फिर कोई न्यूट्रिएंट की आपके जो है प्लांट में कमी हो जाए, तो जो है वो डिसऑर्डर जो है उसमें हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन इन्फेक्टियस, ठीक है, इन्फेक्शन जो है इसमें नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है उसमें क्या होता है, डिजीज हो जाता है। क्लियर। डिजीज इंसिडेंस। डिजीज इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, इंसिडेंस मतलब कितना ज़्यादा, ठीक है, इंसिडेंस का मतलब होता है ज़्यादा, नंबर, ठीक है, इंसिडेंस का मतलब नंबर। तो होता क्या है, द नंबर ऑफ प्लांट, मतलब जो आपका एक फील्ड है वहाँ पे क्रॉप लगे हुए हैं, उसमें से जितने नंबर ऑफ प्लांट जो है पॉपुलेशन क्या होंगे, डिजीज से अफेक्ट होंगे, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं डिजीज इंसिडेंस। ठीक है, अगर आप परसेंटेज में निकालें, आपके पास 100 प्लांट हैं, उसमें जितने प्लांट डैमेज होंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स पॉपुलेशंस, उसे कहते हैं डिजीज इंसिडेंस। ठीक है, जैसे सॉइल बॉर्न डिजीज, नेमेटोड्स, ठीक है, आपका कोई भी प्लांट जो है डैमेज हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, डिजीज सीवियरिटी। सीवियरिटी मतलब सीवियर होना, बहुत ज़्यादा होना, कितना ज़्यादा, देखिए सीवियरिटी का मतलब होता है कितना सीवियर है वो, ठीक है। जैसे कोरोना आया था, बहुत ज़्यादा सीवियर था, वैसे ही डिजीज सीवियरिटी में क्या होता है, डिजीज कितना ज़्यादा सीवियर है। होता क्या है, कभी कभी आपको जो है फीवर हुआ वो 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, और कभी कभी होता है कि जो है वो आपको महीनों लग जाते हैं, ठीक है। वैसे ही डिजीज सीवियरिटी में क्या होता है, द मेजर ऑफ डैमेज डन बाय अ डिजीज, मतलब डिजीज से जो है कितना ज़्यादा, डिजीज कितना ज़्यादा सीवियर है, कितना ज़्यादा अटैक कर रहा है, कितना ज़्यादा आपके प्लांट को जो है, अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ प्लांट को जो है आपको वो डैमेज कर रहा है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डिजीज प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन, मतलब आपके फील्ड में नंबर ऑफ डिजीज कितना प्रेजेंट है, उसे कहते हैं डिजीज सीवियरिटी। जैसे लीफ, स्टेम एंड सीड डिजीज, ठीक है, कितने लीफ पे है, कितने सीड पे है, कितने स्टेम पे है। क्लियर है। ऊपर क्या था, इंसिडेंस में नंबर ऑफ प्लांट की बात हो रही थी, और सीवियरिटी में क्या हो रही थी, नंबर ऑफ डिजीज की बात हो रही थी। जितने ज़्यादा डिजीज उतनी ज़्यादा सीवियरिटी, जितनी ज़्यादा जो है इंसिडेंस उतनी ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन डैमेज। सीवियरिटी जो है, इंसिडेंस किस पे डिपेंड करेगा, सीवियरिटी पे। क्लियर है, क्योंकि इंसिडेंस कब होगा ज़्यादा, जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी डिजीज की, और जब पॉपुलेशन होगी तो वो क्या होगा, सीवियरिटी होगा। क्लियर। हाइफी क्या होता है, आपने बाल देखा ये, ठीक है, ट्यूब्यूलर, मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, ये कैसा है, ट्यूब लाइक है, ठीक है, पतला सा ट्यूब लाइक। तो क्या होता है, अ सिंगल ट्यूब्यूलर थ्रेड लाइक, मतलब धागे के जैसा, वो पतला होता है जैसे ये पेन है, लेकिन ये ट्यूब्यूलर है, गोला सा है, ठीक है। वैसे ट्यूब्यूलर लाइक फिलामेंट ऑफ अ फंगस, फंगस का जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब्यूलर थ्रेड लाइक धागे के जैसा होता है, उसे आप हाइफी कहते हैं। ठीक है,
हाइफी क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फंगस। आपको पूरे क्लास में हाइफी जरूर देखने के लिए मिलेगा, हर जगह आपको हाइफी और माइसीलियम दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से जानिएगा। क्लियर? चलिए, तो हाइफी आपको देख लीजिए एक बार। इसमें दो तरह के हाइफी होते हैं। पहला होता है क्या? सेप्टेट, एंड दूसरा होता है एसेप्टेट या सिनोसिटिक। ठीक है, देखिए एसेप्टेट या सिनोसिटिक क्या होता है? एसेप्टेट, सेप्टेशन मतलब होता है विभाजन या डिवाइडेशन। ठीक है, देखिए आपको एक बार हम पेन मार्किंग कर देते हैं। देखिए जैसे इसमें क्या है, इसमें कोई विभाजन नहीं है, ये पूरा सिंपल जो है दिख रहा है कि हाँ इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं है। लेकिन ये दूसरा वाला फिगर है, देखिए इसमें हर जगह आपको डिवाइडेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखिए डिवाइडेशन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका सेप्टेट। सेप्टेट मतलब विभाजन, ठीक है, अलग अलग होना। और एसेप्टेट मतलब विभाजन नहीं होना, सिनोसिटिक। ठीक है, सिनोसिटिक में क्या होता है? आपका जो सिनोसिटिक हाइफी है उसमें जो है सेप्टेशन नहीं होता है। क्लियर है? चलिए एक सेकेंड। नेक्स्ट क्या है? माइसीलियम। माइसीलियम क्या होता है? जो आपका हाइफी होता है वो नंबर ऑफ हाइफी मिला के बनाते हैं माइसीलियम। ठीक है, मास बहुत ज़्यादा हाइफी मिलाकर क्या बनाएंगे? माइसीलियम। ठीक है, अ मास ऑफ हाइफी दैट फॉर्म द बॉडी थैलस ऑफ अ फंगस। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे आप? माइसीलियम। क्लियर? चलिए, स्पोर क्या होता है? स्पोर मतलब पोर। पोर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, और स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव बॉडी ऑफ फंगी। फंगस होता है, सब में रिप्रोडक्शन होता है, फंगस भी ग्रोथ करता है। ठीक है, तो जो उसमें स्पोर होता है फंगस में, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है उसे क्या बोलते हैं आप? स्पोर बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, उसके बाद क्या है? बायोट्रॉफ। बायोट्रॉफ क्या होता है? बायो मतलब समझिए लिविंग से बात हो रही है। ठीक है, बायो मतलब क्या होता है? लिविंग। ठीक है, तो एन ऑर्गेनिज्म डैट कैन लिव एंड रिप्रोड्यूस ओनली एन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब बायोट्रॉफ्स, बायो मतलब जो है लिविंग, ट्रॉफ मतलब डिपेंडेंट। ठीक है, जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जो है क्या है? डिपेंडेंट है। ठीक है, रिप्रोड्यूस ओनली एन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी और के ऊपर जो है डिपेंड है, वहीं पर रिप्रोडक्शन कर रहा है, वहीं पर रिप्रोड्यूस हो रहा है, वहीं पर प्रोड्यूस कर रहा है, वो होता है आपका बायोट्रॉफ। क्लियर? चलिए, उसके बाद क्या है? नेक्रोट्रॉफ। नेक्रोट्रॉफ क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड, सेम एज ए बायोट्रॉफ, बट इसमें क्या होता है कि एन ऑर्गेनिज्म पैरासाइट्स जैसे दैट कॉजेज द डेथ ऑफ होस्ट। इससे क्या होता है? पैरासाइट, आप फूड के ऊपर डिपेंड है तो आप फूड को खा जाते हैं। वैसे ही क्या होता है? कोई जो है ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बहुत मान लीजिए समझिए एक इंसेक्ट है, वो प्लांट के ऊपर बैठा, क्या करेगा? उससे जो है सक करेगा। ठीक है, तो क्या होगा? प्लांट जो है डेथ कर जाएगा, टिश्यू उसका डेथ कर जाएगा। वैसे ही आपका नेक्रोट्रॉफ होते हैं, क्या होते हैं? कि आपका जो है पैरासाइट होता है वो क्या करेगा? काज करेगा डेथ ऑफ होस्ट टिश्यूज एज इट ग्रो थ्रो देम। मतलब वो क्या करेगा? उसको जो है डेथ करेगा, उससे जो है फूड लेगा और वो ग्रो करेगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्या है आपका? सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या है? कि एन ऑर्गेनिज्म डेट ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम नॉन लिविंग, सेम एज ए नेक्रोट्रॉफ। जैसे ये क्या था? पैरासाइट था, कहीं से जो है टिश्यू को डैमेज कर रहा था। वैसे ही क्या था? जैसे ये बायोट्रॉफ था, एन ऑर्गेनिज्म डेट कैन लिव एंड रिप्रोड्यूस अनदर लिविंग पे था ये। और जो सेप्रोफाइट्स होगा वो नॉन लिविंग पे होगा। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग, जैसे कि आपका कोई ऑर्गेनिक मैटर है, सड़े गले पदार्थ हैं, मान लीजिए आपकी लीफ है, कोई डेड बॉडी है। ठीक है, वो क्या हुआ? जब उसका जो है डिकम्पोजिशन होगा, उसके बाद फिर क्या होगा? जो आपका ऑर्गेनिज्म होगा उससे जो है अपना नरिशमेंट करेगा, उससे पोषण लेगा और वहीं पे जो है वो अपना डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, वहाँ पे जो सॉल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसको जब एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो वो उसे क्या बोलेंगे हम? सेप्रोफाइट्स। क्लियर है? एक बार और समझिए, आपका पत्ती, सड़ी गली पत्तियाँ हैं, ठीक है, उसे आप क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। तो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? वहीं से अपना पोषण लेते हैं, वहीं से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? सड़ी गली पत्तियों से लेने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम? सेप्रोफाइट्स। क्लियर है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारी जगह पूछे जाते हैं ये। चलिए, ये आपका है माइसीलियम। देखिए बहुत सारे थ्रेड लाइक जो है इसमें क्या है? हाइफी है, उसका मास है, बहुत सारे जो है, बहुत सारे हाइफी जो है एक पास है, उससे क्या बोलेंगे आप? माइसीलियम। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्या है आपका? साइन, सिम्टम, सिंड्रोम। देखिए साइन क्या होता है? द पैथोजन और इट्स पार्ट आर प्रोडक्ट्स सीन ऑन अ होस्ट प्लांट। ठीक है, पैथोजन क्या होता है? आपके किसी प्लांट के पार्ट पे दिखेगा, ठीक है, होस्ट प्लांट पे, वहीं से वो फूड लेता है, वहीं पे वो ग्रो करता है, तो वो क्या होता है? साइन होता है। अगर समझिए एक लीफ है, समझिए मान लीजिए ये लीफ है,
इस पर कोई साइन दिख रहा है, ठीक है, पैथोजन यहाँ पे है, ठीक है, होस्ट प्लांट पे अगर दिख रहा है तो ये क्या होगा, साइन होगा, ठीक है, साइन। जैसे आप साइन करते हैं दिखता है ना, ये आपने साइन किया, सेम वैसे ही साइन होता है पैथोजन का। क्लियर है? चलिए, प्लांट पार्ट है वो साइन सिम्टम शो करेगा, ठीक है। जैसे आप साइन करेंगे तो दिखता है साइन, वैसे ही अगर पैथोजन है तो प्लांट जो है आपका साइन शो करेगा जो है। जैसे अगर पानी की कमी है तो विल्टिंग शो करता है, प्लांट जो है मुरझा जाता है, सेम वैसे ही साइन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, सिम्टम। सिम्टम क्या होता है, रिएक्शन होता है। अगर आपके बॉडी में फूड पॉइजनिंग होगा तो रिएक्शन होता है बहुत सारा, वैसे ही प्लांट में होता है। प्लांट में कहता है एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शन और अल्टरेशन ऑफ प्लांट एज रिजल्ट ऑफ अ डिजीज, ठीक है। बहुत सारे रिएक्शंस जो होते हैं डिजीज के, ठीक है, वो क्या करते हैं, सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कोई डिजीज आया आपके प्लांट पे, वहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस होंगे, ठीक है, उसे आप क्या बोलेंगे, सिम्टम, ठीक है। और सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम होता है जो बहुत सारे सिम्टम, जब ढेर सारे सिम्टम, 2 या 2 से 3 4 5 सिम्टम जो है मिल जाएंगे। जैसे सपोज करिए आपका कोई प्लांट है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों की कमी हो गई, ठीक है, आपने तीनों नहीं दिया, तो वो क्या होगा, 3 चीज़ें मिलाकर क्या बन गई, सिंड्रोम। ठीक, बहुत सारे जो पैथोजन होते हैं, बहुत सारे डिजीज होते हैं, उसको जब हम मिला देंगे तो वो होता है आपका, उसे क्या बोलेंगे हम, सिम्टम, ठीक है। द सीरीज ऑफ सिम्टम ऑफ डिजीज कलेक्टिवली नोन एज सिंड्रोम, ठीक है। सिंड्रोम मतलब क्या होता है, बहुत सारे डिजीज, ठीक है, अलग अलग डिजीज को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सिंड्रोम, ठीक है, उसे हम सिंड्रोम बोलेंगे, ठीक है। सिंगल रहेगा तो क्या बोलेंगे, उसे हम डिजीज बोलेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जब डिजीज हो जाएंगे अलग अलग तो उसे बोलेंगे सिंड्रोम। क्लियर? चलिए, पैथोजेनेसिटी क्या होता है। पैथोजेनेसिटी मतलब समझिए पैथोजन की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब घनत्व, कितना ज़्यादा वहाँ पर उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। जैसे आपकी कैपेसिटी है कि आप 1 लीटर पानी पी सकते हो, ठीक है, आपकी कैपेसिटी है आप कितना काम कर सकते हो, वैसे ही पैथोजन है, ठीक है। सपोज करिए कोई चींटी है आपको काट रही है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है कि वो कितना तेज काट सकती है, ठीक है, आपको कितना डैमेज कर सकती है, कितना घायल कर सकती है, वैसे ही कोई पैथोजन होता है, उसकी एक इंटेंसिटी होती है कि वो कितना आपके जो है क्रॉप को लॉस कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, ये होता है पैथोजेनेसिटी। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्या है, सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या होता है, मैंने आपको पीछे ही बताया, नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे वो अपना वो पोषण देता है। पैथोजेनेसिस क्या होता है, पैथोजेनेसिस का मतलब होता है पैथोजन की जेनेसिस, मतलब उसकी उत्पत्ति, उसकी जो है साइकिल, ठीक है। जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन। चलिए, तो पैथोजन की ओरिजिन क्या होता है कि वो ओरिजिन कहाँ पे, मतलब वो अपने होस्ट प्लांट पे कैसे जो है ओरिजिनेट करेगा, कैसे जो रिप्रोड्यूस करेगा, कैसे जो है जर्मिनेट करेगा, कैसे उसमें जो है काज करेगा, यही होता है आपका पैथोजेनेसिस। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्या है, साइन एंड सिम्टम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको दूसरी बार लगाया है। ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर देखिएगा और इसको जो है याद कर लीजिएगा। बाकी के जो बचे हुए हम उसको जो है अगले 2-3 दिन बाद अगले लेक्चर में कवर करेंगे। कल से जो है हम अपनी जो है क्रॉप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर? चलिए, सिंड्रोम भी आपने देखा। उसके बाद वायरुलेंस क्या होता है, डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ अ गिवन पैथोजन, मतलब कोई एक पैथोजन है, स्पेसिफिक पैथोजन है, उसकी डिग्री ऑफ इंटेंसिटी मतलब उसकी कितनी इंटेंसिटी है, उसी को आप क्या बोलेंगे, वायरुलेंस। क्लियर? वायरुलेंट क्या होता है, देखिए, लेंस एंड लेंट, तो कैपेबल ऑफ काजिंग अ सीवियर डिजीज, स्ट्रांगली पैथोजेनिक, ठीक है। जो आपका डिजीज है वो कितना कैपेबल है, ठीक है, कितना स्ट्रांग है कि जो है वो आपका डिजीज कॉज कर सकता है, कितना सीवियर वो हो सकता है। क्लियर? ए वायरुलेंस मतलब क्या होता है, नॉन वायरुलेंस, नॉन पैथोजेनिक और लैकिंग वायरुलेंस, मतलब इन्फेक्शन दैट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पैरासाइट विद इन अ होस्ट प्लांट, ठीक है। क्लियर? मतलब जैसे वायरुलेंस है, जस्ट उसका अपोजिट है अवायरुलेंस, ठीक है। जैसे ये पैथोजन है और वो है नॉन पैथोजेनिक, ठीक है। जैसे अभी क्या था, बायोट्रॉप था, ठीक है, बायो में लिविंग था, इसमें क्या होगा, नॉन लिविंग होगा, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर होगा। क्लियर है? इसमें क्या है, क्लियर हो गया आपको? चलिए, नेक्स्ट हम लैटेंट इन्फेक्शन। लैटेंट इन्फेक्शन क्या होता है, वेयर द होस्ट इज इन्फेक्टेड विथ अ पैथोजन बट डज नॉट शो एनी सिम्टम, मतलब आपका कोई प्लांट है, उस पर एक पैथोजन क्या कर रहा है, इन्फेक्शन काज कर रहा है, लेकिन जो प्लांट है वो कोई सिम्टम नहीं दिखा रहा। जैसे बहुत सारे लोगों को नोवेल कोरोना वायरस हुआ, लेकिन कुछ लोगों को जो है दिख गया, कुछ लोगों के अंदर सिम्टम आ गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को हुआ और ख़त्म हो गया। वैसे ही प्लांट होता है, ठीक है, कुछ प्लांट में जो है सिम्टम शो हो जाते हैं, कुछ प्लांट में सिम्टम नहीं शो होते, इसे बोलते हैं लैटेंट इन्फेक्शन। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज।
अ डिजीज दैट इज कार्ड बाई अ पैथोजन विच कैन स्प्रेड और ट्रांसफ़र फ्रॉम अ डिजीज टू अ हेल्दी प्लांट। मतलब इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है कि जैसे आपका कोई एक प्लांट है, ठीक है, उस पर एक डिजीज हुआ, वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ट्रांसफ़र होते चले गए, ठीक है, ये होता है इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शन, जैसे आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, आप किसी और के पास गए, आपको फीवर हुआ है, अगर वायरल के थ्रू फीवर हुआ है तो हो सकता है वो आपके थ्रू किसी और को ट्रांसफ़र हो जाए, ये होता है इन्फेक्शियस डिजीज। क्लियर हुआ। चलिए, नॉन इन्फेक्शियस क्या होता है कि अगर आपको कोई फीवर हो गया, आप किसी और के पास गए, उसको फीवर नहीं हुआ, ठीक है, आपको एबायोटिक मतलब ऐसे वायरस किससे था तो वायरस द्वारा फैल गया, लेकिन नॉन इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है कि किसी प्लांट में कोई डिजीज हुआ, ठीक है, लेकिन वो एबायोटिक फैक्टर के थ्रू हुआ, जैसे इन्वायरमेंट के थ्रू में, जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, ठीक है, किसी जो है आपके किसी जो है न्यूट्रिएंट की कमी के कारण हो गया, ठीक है, इसे बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। क्लियर। उसके बाद लास्ट क्या है, इनोकुलम। इनोकुलम का मतलब क्या होता है, द पैथोजन आर इट्स पार्ट, पैथोजन या उसका पार्ट्स दैट कैन कॉज इन्फेक्शन। मतलब कोई पैथोजन है या उसका कोई पार्ट है, अगर वो आपको इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, आपके प्लांट को इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, इनोकुलम। क्लियर है। चलिए, उसके बाद क्या है, दैट पोर्सन ऑफ इंडिविजुअल पैथोजन दैट आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विथ द होस्ट। मतलब कोई आपका पैथोजन है या उसका कोई पार्ट है, अगर वो किसी होस्ट के कांटेक्ट में आ रहा है, किसी दूसरे क्रॉप के कांटेक्ट में आ रहा है, अगर वो उसको इन्फेक्शन कर रहा है तो उसको बोलते हैं इनोकुलम। क्लियर। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी बताया। ये जो टर्मिनोलॉजी है बहुत सारे एग्जाम में, आपके एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम हैं सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक एक टर्मिनोलॉजी को क्लियरली जो है देखिएगा, उसको नोट करिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम अपने क्रॉप स्टार्ट के साथ, क्योंकि हम अब जो है क्रॉप पढ़ाएंगे, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी का कुछ चीज़ें रह गई है वो हम 2-3 दिन बाद कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।